ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करने से पूरी तरह माइग्रेन खत्म हो जाता है? माइग्रेन इज़ नॉट क्यूरेबल बट हाईली मैनेजेबल। ओके। ये लाइन याद करना है हमेशा सारे हेडेक पेशेंट्स को कि याद रखो, माइग्रेन क्योर नहीं होगा बट वेल कंट्रोल्ड हम मैनेज कर सकते हैं उसको अच्छे से। हुँ, कई बार पेशेंट सोचते हैं कि मैनेजमेंट मतलब जस्ट एक टैबलेट खा लो, सो जाओ। हुँ, उसमें मे बी शुरुआत में माइल्ड सीवियरिटी में हो सकता है बट हुँ, बाद में वो कंट्रोल नहीं होगा। यू शुड मीट एक हेडेक स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। हुँ, उसके साथ साथ जो मेडिकेशंस है उसका गाइडेंस है वो फॉलो करने से इट इज़ डेफिनेटली मैनेजेबल। मैनेजेबल, राइट। सो डॉक्टर साहब आजकल ना बोटॉक्स इंजेक्शंस को यूज़ किया जाता है माइग्रेन के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सही में फ़ायदेमंद है? राइट। आपको पहले माइग्रेन ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। माइग्रेन ट्रीटमेंट में देर आर 4 स्टेप्स। मैं सारे पेशेंट्स को सारे में हमेशा गाइडेंस देता हूँ। हुँ, हुँ, मैं इसमें 4 स्टेप्स में लास्ट स्टेप में मेडिकेशंस है। हुँ, फर्स्ट 3 स्टेप्स में एक्चुअली इज मुफ्त है, पेशेंट खुद ही फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है माइल्ड पर्सनालिटी चेंज। सो हुँ, पर्सनालिटी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना है, रिजिडिटी नहीं। रिजिडिटी बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे ऐसा ही हुँ, करना है, मैं हुँ, ऐसे ही एक्सपेक्ट किया, ऐसा नहीं हुआ। हुँ, ठीक है। जो भी काम करते हैं जो गोल रीच होना ही हुँ, है ना, ऐसा उनको कुछ टारगेट रखे जाते हैं। हुँ, बट इसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाना होता है पर्सनालिटी चेंज हुँ, में। सेकंड लाइफस्टाइल चेंजेस है, उसमें डेली हमारा वाटर इनटेक, फूड इनटेक, स्लीप, हुँ, बिहेवियर रिलेटेड डेली लाइफ चेंजेस हुँ, हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, और उसके साथ साथ हम थर्ड स्टेप पे ट्रिगर्स ट्रिगर्स का उसको ट्रेनिंग देना होता है। ओके। हम इंक्वायरी करते हैं ट्रिगर क्या क्या होता है। हम बोलते हैं आप हेडेक डायरी यूज़ करो, हेडेक डायरी में मेंशन करो कौन सी ट्रिगर आपने फेस किया है। सो हेडेक डायरी मेंटेन करने से ट्रिगर भी पता चल जाता है। देन लास्ट है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में देर आर 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रिवेंटिव मेडिकेशंस। प्रिवेंटिव मतलब हेडेक से फ्रीक्वेंसी से एक्चुअली लेना देना नहीं है। हुँ, ये मेडिकेशंस आपको डेली खाना होगा। इसका असली डोज कुछ अलग होता है बट हम हुँ, बहुत लो डोसेस में देते हैं। वो लो डोसेस प्रिवेंटिव मेडिकेशन से ही हेडेक फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, सीवियरिटी ये 3 कम हुँ, होता है। और रेस्क्यू मेडिकेशन जब हेडेक होता है तभी खाने वाला। हुँ, इसमें बहुत सारा वेराइटीज़ है, जैसे सिंपल नॉन हार्मिंग पेन किलर से लेकर ट्रिप्टॉन्स है, डी टैन्स है, देन जी पंट्स। ये सारे मेडिकेशंस हम हुँ, टैबलेट रूप में देते हैं। अभी कुछ एडवांस्ड मेडिकेशंस है, वो दीज आर इन्वेसिव मेडिकेशंस। इसमें क्या करते हैं, हम इंजेक्टेबल्स देते हैं, जैसे ब्लड खून में देने वाली इंजेक्शंस। हुँ, कई बार हम देते हैं नस को ब्लॉक करने के लिए इंजेक्शंस को। हम जो लोग को बार बार हेडेक होता है उसको हम वो जो जिस नर्व्स इरिटेट होता है उस नर्व्स को हम ब्लॉक करते हैं इंजेक्शन से। हुँ, और तीसरा है बोटॉक्स इंजेक्शंस। ये हुँ, बोटॉक्स इंजेक्शन जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो सही है, हम बोटॉक्स इंजेक्शंस देते हैं। जिसको देते हैं वो नॉर्मल टैबलेट से जिसको ठीक नहीं होता है, जिसको बार बार हेडेक आ रहा है, जिसको लाइफ डेली लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रहा है, डेली हेडेक्स हो रहा है विच इज़ हुँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ओरल मेडिकेशंस। हुँ, ऐसा लोगों को हम बोटॉक्स भी देते हैं। ये इसमें 2 तरीका है इसमें। फर्स्ट है कि ये जो जिस नस इरिटेट होता है वो नस सारे ब्लॉक हो जाता है। हुँ, और दूसरी चीज़ मसल्स जो भी इरिटेट होता है माइग्रेन पेशेंट्स में वो भी रिलैक्स हो जाता है। सो ये दोनों के लिए ये बोटॉक्स काम करती हैं। ये दिस इज सेम बोटॉक्स जो हम जो रिंकल्स को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम बोटॉक्स बट अलग डोसेस में अलग तरीक़ा से देते हैं। सो उसका भी हम डोसेस भी हम क्रिएट करते हैं, कितना सीवियर है, किस हुँ। जगह पे हेडेक है, उसके अकॉर्डिंग हम डोज़ भी डिसाइड करते हैं।